जय श्री कृष्णा। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते, जो नींद नहीं आने देते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र धर्म बिश्नोई और आप पढ़ रहे हैं संस्कृतम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था धातु रूपाणी प्रकरण भाग 4, जिसके अंदर लट लकार को विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूपाणी प्रकरण 5 और अध्याय ही है अपना आज 9 और लकार हम पढ़ेंगे लट लकार। बहुत ही महत्वपूर्ण लकार है। आशा करता हूँ पिछला वाला लकार आपको समझ आ गया होगा। और जो ये लकार पढ़ने जा रहे हैं इस लकार का नाम है लिट लकार। आइए देखते हैं, इससे हम विस्तृत रूप से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लकार का नाम है लिट लकार। जैसा कि हमने सभी लकारों को विस्तृत रूप से देखे हैं, कुल 10 प्रकार के लकार होते हैं, जिनमें से हमने लट लकार को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिट लकार। लिट लकार यानी कि परोक्ष भूतकाल। अब परोक्ष भूतकाल क्या होगा? ऐसा भूतकाल जो अपने साथ घटित न होकर, समझना, ऐसा भूतकाल जो अपने साथ घटित न होकर इतिहास का विषय हो। परोक्ष का मतलब भी होता है जो आंखों से देखा न हो। परोक्ष का मतलब क्या होता है? परोक्ष जो आंखों से देखा न गया हो वो होता है परोक्ष। तो परोक्ष भूतकाल ही वो होगा जिस भूतकाल को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मात्र सुन रखा है। तो देखते हैं लिट लकार में सबसे पहले प्रश्नपदी धातु के लिए किस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, उन प्रत्ययों से शब्द किस प्रकार बनते हैं, धातु रूप किस प्रकार बनते हैं और उनका अर्थ किस प्रकार से निकलता है। सबसे पहले पुरुष अपने 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कर्ता होते हैं 9, सहता होते हैं 7 एता तत्तेता नहीं। मध्यम पुरुष में कर्ता होते हैं त्वम, युवम और यूयम 3। उत्तम पुरुष में कर्ता होते हैं अहम, आवाम और वयम 3। अब वचन होते हैं 3: एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इधर है धातु के साथ में लकार के जो प्रत्यय है। इधर धातु और लकार के प्रत्यय, इधर धातु, इधर लकार के प्रत्यय। सबसे पहले हम इनको प्रत्ययों को देख लेते हैं। प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष एक वचन के लिए अ, द्विवचन के लिए अतुस, बहुवचन के लिए उस। क्या है? उस प्रत्यय है। बहुवचन के लिए प्रत्यय है उस। फिर मध्यम पुरुष के लिए एक वचन के लिए थ, द्विवचन के लिए अथुस और बहुवचन के लिए अ। क्या है? बहुवचन के लिए अ। फिर उत्तम पुरुष के लिए एक वचन के लिए अ, द्विवचन के लिए व, द्विवचन के लिए व और बहुवचन के लिए म। बहुवचन के लिए है म। इस प्रकार वापस देख लेते हैं एक बार। अ अतुस उस, अ अतुस उस, थ अतुस अ व म, अ व म। अब वापस इनके साथ में जब धातुओं के साथ में प्रत्यय लगाएंगे तो किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। सबसे पहले धातु हम लेते हैं पट। धातु है अपनी पट। पट का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ना के साथ में, पट धातु के साथ में हम प्रत्यय लगाएंगे ए, तो सामान्य प्रत्यय लगाए तो बनेगा ये पट। परंतु हमने गणों के अंदर है, भवादि गणों के अंदर, मतलब जो 10 गण पढ़े थे, उन गणों के अंदर धातुओं के प्रकारों को हम पढ़ा था, धातु किस प्रकार रूप बदलती है। तो उनमें से हमने गण पढ़े थे जिसमें कई धातु ऐसी है जो डबल लिखी जाती है। जैसे हमने एक धातु पढ़ी थी हु मुख्य धातु हु होती है जो डबल हो जाती है हु। अगर आपने गणों वाला अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल से वापस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो एक बार हु होती, हु का मतलब होता वन करना, परंतु उसके नियम के अनुसार
एक बार और हो जाती है, जिससे वो बन जाती है हु, और डबल होने की वजह से उसका अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। इसी में भी यही होगा, जो पे है वो डबल हो जाएगा, जो पे है वो डबल हो जाएगा तो पप्पा बन जाएगा, और फिर ठ तो है ही, ठ के साथ में ए लग जाएगा, संधिगत नियम के कारण आ जाएगा, पप्पा ठ, क्या बन जाएगा, पपाठ। फिर देखते हैं द्विवचन, पट धन अतुस। अब संधिगत नियम के कारण ए आ जाएगा, और फिर ठ तो है ही, और फिर स का लोप हो जाता है, स जो है स का लोप हो जाता है, पीछे बचता है तू, तो क्या बन जाएगा, पेठू, पेठ तू, क्या बन जाएगा, पेठ तू। बहुवचन का देखते हैं, पट धन उस। तो इसमें संधिगत नियम के कारण ए आ जाएगा मात्रा में, तो बन जाएगा ये स का लोप हो जाएगा, बन जाएगा पेठू। मध्यम पुरुष का देखते हैं, पट धन थ। संधिगत नियम के कारण ए आ जाएगा, और यह ई में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा पेटी, और साथ में लगा देंगे थ, पेटी थ। द्विवचन के लिए पट धन अथुस, तो संधिगत नियम के कारण इसमें ए लग जाएगा, पे बन जाएगा, और साथ में ए इसमें जुड़ जाएगा, पेट ठ, और स का लोप हो जाएगा, और पीछे बचा थू, स का लोप होने की वजह से यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, तो बन जाएगा यह पेठ थू। फिर बहुवचन पेठ धन अ, बन जाएगा यह पेठ। इसमें कोई भी संधिगत नियम लागू थोड़ा बहुत कम होगा, केवल मात्रा परिवर्तित होगी, इसमें एक ही मात्रा आ जाएगी, पेठ बन जाएगा। उत्तम पुरुष का पट धन अ, वही उसी प्रकार बनेगा यह पपाठ। द्विवचन में पट धन व, तो इसमें संधिगत नियम के कारण एक ही मात्रा आ जाएगी, फिर एक ही मात्रा साथ में व के बाद में ई की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी, पेठिवा बन जाएगा। पट धन म, पेटी मह, क्या बन जाएगा, पेटी मह। अब आपको ध्यान ये रखना है, लेट लकार वैसे ज़्यादा अपने पाठ्यक्रमों में नहीं है, आधुनिक जो संस्कृत हम पढ़ते हैं ज़्यादा नहीं आता, फिर भी हमें वेद आदियों का आदि का अध्ययन के लिए लेट लकार का ज्ञान होना आवश्यक है। और मैंने आपको विश्वास दिलाया था, हम जो भी सीखेंगे पूरा सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे, इसलिए मैंने लेट लकार को भी पढ़ाया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है, लेट लकार का मात्र एक वचन और बहुवचन ही विस्तार से पढ़ा जाता है, यही काम आएगा बस। अब पपाठ का मतलब वह पढ़े, पपाठ का अर्थ क्या हो जाएगा, वह पढ़े या उसने पढ़ा, और बहुवचन का अर्थ हो जाएगा वह पढ़े, क्या हो जाएगा, वह पढ़े। इसका उसने पढ़ा, और इसका बहुवचन का हो जाएगा वे पढ़े। तो हमें मात्र एक वचन और बहुवचन को ही विस्तार से समझना है और याद करना है, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष न के बराबर होता है, इनका कोई महत्व ज़्यादा नहीं होता। अब आत्मेनपदी का भी देख लेते हैं। आत्मेनपदी ज़्यादा विशेष नहीं है, नहीं ज़्यादा काम आते हैं, फिर भी देख लेते हैं। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में ए, द्विवचन में आते, बहुवचन में इरे। फिर मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में से, द्विवचन में आथे, और बहुवचन में थे। उत्तम पुरुष में ए, द्विवचन में वे, और बहुवचन में मे। बस थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसमें ए होता है, इसमें ए हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। इधर अ है तो इधर ए हो जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। वैसे आत्मेनपदी को आपको ज़्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं। आत्मेनपदी बहुत कम प्रयोग में धातुएँ आती हैं, और बहुत कम ही धातुएँ हैं। तो वापस देख लेते हैं। इसके साथ में मैंने आपको बोला था एक वचन और बहुवचन दो ही ज़्यादातर चलते हैं, तो दोनों को ही हमें विस्तार से पढ़ना है, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कंप धातु, कंप का मतलब होता है कांपना। अब कंप धातु के साथ में हम ए लगाएंगे, पढ़ते हैं, तो ये चक्कम्पे बन जाएगा संधिगत नियम के कारण। और जो गण पद है, उन गणों के अंदर कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अपना रूप परिवर्तित हो जाती है, और इनमें कई प्रकार के सूत्र लगते हैं। सूत्रों के कारण, अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र होते हैं, सूत्रों के कारण इनमें परिवर्तन होता है। जब हम जटिल संस्कृत पढ़ेंगे तब हम उन सूत्रों को विस्तार से देखेंगे। अभी सूत्र पढ़ाना या पढ़ना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम सरल और बेसिक संस्कृत पढ़ रहे हैं। अगर मैं अभी सूत्र पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो हम अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं। कंप प्लस ए, चकम्पे,
और बहुवचन में कंप प्लस इरे चकम्पिरे बन जाएगा, यानी कि वह कांपा और वह कांपे, वह कांपा वे कांपे। आगे देखते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने संग्रह बनाया है इनका। जैसे इधर धातु का अर्थ, इधर एक वचन और इधर बहुवचन। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं, आपको ध्यान से मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा पहले के ज़माने में जब गुरुकुल होते थे तब पेन और पुस्तिका का प्रयोग बहुत कम होता, मात्र श्रुति यानी कि मात्र सुनकर ही सीखते थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को सुनना है, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बहुत बताया था इसके एक वचन और बहुवचन ही समझना हमें। तो मैंने इधर एक वचन के लिखा है, इधर बहुवचन के लिखा है, फिर इधर एक वचन का लिखा है, फिर बहुवचन का लिखा है। तो सबसे पहले है चल धातु। चल धातु का अर्थ होता है चलना। एक वचन में बन जाएगा चचाल, बहुवचन में बन जाएगा चेलू। अब अर्थ क्या हो जाएगा, वह चला, और चेलू का अर्थ हो जाएगा वे चले, वह चला वे चले। नम धातु, नम धातु का अर्थ होता है झुकना। तो एक वचन बन जाएगा ननाम, बहुवचन बन जाएगा नेमो। वह झुका वह झुके। क्रीड धातु, क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना। चिक्रीड चिक्रीडू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह खेला या उसने खेला या वह खेले। बहुवचन बन जाएगा वह खेले या उन्होंने खेला। इसका अर्थ क्या बन जाएगा, उन्होंने खेला। जी, जी का अर्थ होता है जीतना। जिगाए, वह जीता या उसने जीता। जिग्यू, वह जीते या उन्होंने जीता। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना। ददृश्य ददृश्यु, उसने देखा उन्होंने देखा। पच पकाना, पपाच पेचू, उसने पकाया उन्होंने पकाया। यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ करना। याज इजू, उसने यज्ञ किया उन्होंने यज्ञ किया। रक्ष यानी रक्षा करना। ररक्ष ररक्षु, उसने रक्षा की उन्होंने रक्षा की। हस, हस का अर्थ होता है हंसना। जेहास, समझना आपको, जेहास जे हसू। ज़्यादातर इनमें देखो ओ की मात्रा साथ में लग रही है, और बीच वाली जो एक वचन है उनके लिए आ की मात्रा ज़्यादातर लग रही है। संधिगत नियम के कारण जो धातुओं का थोड़ा रूप परिवर्तित हो रहा है। तो जहास जहसू, उसने हंसा उन्होंने हंसा, ये वह हंसा या वे हंसे। या का अर्थ होता है जाना। यय्यु, यय्यु यानी कि उस वह गया, यय्यु यानी वह गए। फिर देखते हैं इधर वाले। त्यज, त्यज का अर्थ होता है त्यागना। तत्याज, उसने त्यागा। तत्युज, उन्होंने त्यागा। पत यानी गिरना। पपात पेतु, वह गिरा वह गिरे। गद, बोलना। जगाद जगदू, उसने बोला उन्होंने बोला। तप, तप यानी तपना। ततापह तेपु, उसने तपस्या की उन्होंने तपस्या की। नंद, नंद यानी खुश होना। ननंद ननंदू, वह खुश हुआ वे खुश हुए। फिर पिब, पिब का अर्थ होता पीना। पपऊ पप्पू, उसने पिया उन्होंने पिया। फिर याच, याच का अर्थ होता है मांगना। ययाच ययाच्छु, उसने मांगा उन्होंने मांगा। श्रु, श्रु का अर्थ होता है सुनना। सुश्राव सुश्रव सुश्रुवु सुश्रुवु, उसने सुना उन्होंने सुना। फिर ब्रु, ब्रु का अर्थ होता है बोलना। उवाच, जैसे आपने महाभारत के अंदर श्लोक पढ़ा था, हाँ, कि संजय उवाच, संजय बोला। संजय उवाच यानी संजय ने बोला या संजय बोलता है। तो इसके अंदर उवाच का मतलब बोला। उसने बोला ऊंचू ऊंचू, उन्होंने बोला। फिर देखते हैं आगे। हन, हन का अर्थ होता है मारना। जगान जगनू, गह है ये। जगहान जगनू, उसने मारा उन्होंने मारा। नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। नृत्य, उसने नाचा। नृत्यु, उन्होंने नाचा। सिप, सिप का अर्थ होता है फेंकना। चिकसेप, ये बन जाएगा चिकसेप चिकसिपू, उसने फेंका उन्होंने फेंका। फिर
इधर देखते हैं हम रुद्र, रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोना, रुरोद, रुरुदु, वह रोया, वह रोए। दा, दा का अर्थ होता है देना, दद्दऊ, दद्दू, 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 उसने दिया, उन्होंने दिया। युद्ध, युद्ध का अर्थ होता है युद्ध करना, युद्ध का अर्थ युद्ध करना। युयुद्धे, युयुद्धु, उसने युद्ध किया, उन्होंने युद्ध किया। फिर मुच्छ, यह है मुच्छ, मुच्छ का अर्थ होता है छोड़ना। मोमोच, मोमुच्चो, उसने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा, उसने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। आगे देखते हैं हम। आगे है धातु एक वचनम, बहुवचनम। अब है लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। एक वचन में लिलेख, बहुवचन में लिलेखु, उसने लिखा, उन्होंने लिखा। फिर है भू, भू का अर्थ होना। अब ये सदिगत नियम के कारण बै के आगे जो एक हमने गण पढ़ा था, गण के अंदर बै के आगे भू, बै के आगे ब हो जाता है। बभुआ, बभुहु, अर्थात वह हुआ, वे हुए, अर्थ हो जाएगा वह हुआ, वे हुए। फिर है कृ धातु, कृ धातु का अर्थ होता है करना। चकार, चक्रु, उसने किया, उन्होंने किया, उसने किया, उन्होंने किया। फिर इसी के कुछ आत्मनेपदी धातुओं के रूप भी हम साथ में देख लेते हैं। जैसे धातु अर्थ एक वचनम, बहुवचनम। कंप, कंप का अर्थ होता है कांपना। चकंपे, चकंपीरे, सह, सहन करना, सहे, सहिरे। इनके अर्थ भी देख लेते हैं। चकंपे का मतलब वह कांपा, चकंपीरे का मतलब वह कांपे। फिर सहे का उसने सहन किया, सहीरे यानी उन्होंने सहन किया। फिर भास, भास का अर्थ होता है बोलना। बबहसे, वह बोला, बबसी, बबहसी रे, उन्होंने बोला। फिर लब, लब का अर्थ होता है पाना। ले भी, उसने पाया, ले भी रे, उन्होंने पाया। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, आशा करता हूँ आप ध्यान देंगे। इधर हिंदी लिखे मैंने, इधर वापस उनको संस्कृत में बदल के एक एक शब्द को आप सही ढंग से सुनोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनने से ज़्यादा समझ आती है, ज़्यादा याद रहती है, ऐसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों का मानना है। तो सबसे पहले नंबर 1, वानर को देखकर भीमसेन हंस पड़े। वानर को देखकर भीमसेन हंस पड़े। अब वानर को यानी कि वानर के अंदर हमें लगाना है द्वितीय विभक्ति, तो वानरम को, वानरम यानी वानर को। पश्चे का अर्थ होता है देख कर, पश्चे का अर्थ क्या होता है देख कर। हंस पड़े, जेहास, हंस पड़े यानी जेहास। और कौन हंसे? भीमसेन। अब संस्कृत हमारी सबसे सरल भाषा है। संस्कृत की एक खासियत है कि इसे उल्टा लिखे, सीधा लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भीमसेन करता है, इसे आगे लिखना चाहिए, परंतु पीछे लिखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ वो का वो निकलेगा। तो भीमसेन है अर्थात भीमसेन ने वानर को देखकर हंस पड़े, या भीमसेन, या प्रथम विभक्ति में न लगे या न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीमसेन वानर को देखकर हंस पड़े। जयहास, इसमें क्रिया है जयहास यानी हंस पड़े। अब है फिर दूसरे नंबर, राम ने सरयू तट पर अश्वमेघ यज्ञ किया। राम ने सरयू, सरयू एक नदी है, तट यानी किनारा, तो राम ने सरयू नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ किया। अब समझना आप, सरयू तटे सप्तमी विभक्ति लगी हुई इस पर, सरयू तट यानी सरयू तट पर। शब्द रूप हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं। किसी भी शब्द के पीछे एक ही मात्रा हो तो वह सप्तमी विभक्ति होगी, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के पीछे, ध्यान रखना है। तो सरयू तट यानी सरयू तट पर याज। अब याज का मतलब होता है यज्ञ किया, ये याज, यज्ञ शब्द से बनता है याज। अश्वमेघम, अश्वमेघ। और फिर पीछे, सबसे पहले पीछे है राम, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रामः, तो यहाँ पर उल्टा पढ़ेंगे, राम महा यानी राम ने, प्रथम विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह होता है न। राम ने सरयू तटे, सरयू तट पर
अश्वमेघम अश्वमेघ यज्ञ याज यानी यज्ञ किया। तो राम ने सरयू तट पर अश्वमेघ यज्ञ किया। फिर देखिए शिव ने तांडव नृत्य किया। शिव ने तांडव नृत्य किया। अब क्या है, चकार का मतलब होता है किया, धातु है अपनी चकार, हम अभी पढ़ चुके हैं। चकार का मतलब होता है किया। तांडवम यानी तांडव, शिव यानी शिव ने, तो उल्टा पढ़ेंगे, शिव ने तांडव नृत्य चक्कार यानी किया। शिव ने तांडव नृत्य किया। शिव ने क्या किया? तांडव नृत्य किया। फिर चौथा देखते हैं, राम ने रावण को देखा। राम ने रावण को देखा और बाण छोड़ दिया। राम ने रावण को देखा और क्या छोड़ दिया? बाण छोड़ दिया। राम का अर्थ हो जाएगा राम ने, ददर्श यानी देखा, रावणम यानी द्वितीय विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह होता है को। राम ने रावण को मुमोच्छ यानी देखा, मुमोच्छ यानी छोड़ा, मुमोच्छ का मतलब छोड़ा, च बाणम बाण को, च बाणम यानी छोड़ा। अब तो वापस अर्थ देखते हैं, राम ने रावण को देखा, इधर उल्टा हो जाएगा, राम ने रावण को देखा, च का अर्थ बीच में ले लेंगे, और बाणम यानी बाण को, मुमोच्छ यानी छोड़ दिया या बाण छोड़ दिया। राम ने रावण को देखा और क्या छोड़ दिया? बाण छोड़ दिया। मुमोच्छ का अर्थ छोड़ा, दृश्य यानी देखा। ऋषि वेद मंत्र पढ़ते थे। ऋषि क्या पढ़ते थे? वेद मंत्र पढ़ते थे। वेद मंत्राणी पेठु ऋषे। अब ऋषि बहुवचन शब्द है, ऋषि इकारांत है, इसका रूप अलग होता है बहुवचन में। तो वेद मंत्राणी पेठु यानी पढ़ते थे, ऋषि यानी ऋषि, तो ऋषि क्या पढ़ते थे? वेद मंत्र। छठा, दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। दुखी न यानी दुखी, दुखी न यानी दुखी होकर, देवा यानी देवता, जगमु यानी गए, ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी के पास। तो दुखी होकर देवता किसके पास गए? जगमु, यहाँ पे जगमु है, जगमु का अर्थ है गए, गच धातु का रूप परिवर्तित हुआ है, इसके अंदर बना है। तो दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। फिर सातवां, भीम ने जल पिया। अब भीमा का प्रथम विभक्ति है तो बन जाएगा भीम ने, जलम यानी जल को, पेपो यानी पिया, भीम ने जल पिया। अब आपको मैंने कल वाले अध्याय के अंदर बताया था कि किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी विभक्ति नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उसके अंदर द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। भीम ने जलम पपो, भीम ने जल को पिया, या भीम ने जल पिया। फिर देखिए सातवां, सिद्धार्थ ने घर को त्यागा। सिद्धार्थ ने किसको त्यागा? घर को त्यागा। सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ ने, तत्याज, तत्याज का अर्थ होता है त्यागा। किसको त्यागा? गृहम, द्वितीय विभक्ति लगी है, घर को, सिद्धार्थ ने घर को त्यागा। अगला देखो, गोविंद सिंह ने भारत भूमि की रक्षा की। गोविंद सिंह ने किसकी रक्षा की? भारत भूमि की। सिखों के गुरु है गोविंद सिंह जी। तो गोविंद सिंह ररक्ष भारत भूमि, गोविंद सिंह ने ररक्ष यानी रक्षा की। किसकी रक्षा की? भारत भूमि, भारत भूमि की, भारत भूमि की। तो गोविंद सिंह जी ने किसकी रक्षा की? भारत भूमि की रक्षा की। भारत में ही रेखा गणितज्ञ बोधायन हुए। भारत भूमि में ही कौन हुए? रेखा गणितज्ञ, रेखा गणित का प्रतिपादन करने वाले बोधायन, बोधायन कौन हुए? बोधायन। तो सप्तमी विभक्ति लगानी है भारत में तो बन जाएगा अंत में ए की मात्रा लगा दें, भारत यानी भारत में। एव का मतलब होता है ही, ये अवयव शब्द होते हैं, इन्हें हम विस्तृत रूप में आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। भारत एवं भारत में ही रेखा गणितज्ञ बोधायन बबुआ, रेखा गणित के बोधायन बबुए यानी हुए, बबुए का अर्थ क्या हो जाएगा? हुए। अगला 11वां, वे कृष्ण के गुरु थे। वे कृष्ण के क्या थे? वे कृष्ण के भी गुरु थे, वे कृष्ण के भी गुरु थे। अब वह यानी स यहाँ आ गया, कृष्णस्य, कृष्ण के, कृष्णस्य यानी कृष्ण के, अपि यानी भी, गुरु यानी गुरु, बभुव यानी थे या हुए। तो वे कृष्ण के गुरु थे। वे किसके गुरु भी थे? कृष्ण के गुरु भी थे। 12वां है,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यहाँ पर शत्रुघ्न है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा हुए। क्या हुए? जुड़वा। अब इसको समझना आप। लक्ष्मण शत्रुघ्न च। अब च का अर्थ होता है और। च का अर्थ क्या होता है? और यह किसी के बीच में अर्थ लाने के लिए उनके आगे लगाते हैं। जैसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच में और लगाना है तो शत्रुघ्न के पीछे च लगा देंगे तो च का अर्थ बीच में आएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यमलव। यमलव का अर्थ होता है जुड़वा। यमलव का अर्थ क्या होता है? जुड़वा या दोनों। बभूवतु, हुए। बभूवतु का अर्थ क्या होता है? हुए। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अब आगे, आशा करता हूँ कि आप लेट लकार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारी मुहिम सभी संस्कृत पढ़े, सीखे और बोले, इसमें आप सभी के सहयोग की आशा करता हूँ। इसी के साथ में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी अध्याय पढ़े हैं उन अध्याय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और कंठस्थ करने की कोशिश करें और अपने पास नोटबुक्स अवश्य रखें ताकि उनमें नोट करते जाएं, ताकि उनको आप भविष्य में वापस पढ़ सकें। वापस एक बार मैं आप लोगों की नज़र के लिए इन्हें वापस आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रकार हमने आज का जो प्रकरण है धातुरूपणी प्रकरण भाग 5 को हमने विस्तार से पढ़ा, विस्तार से समझने की कोशिश की और आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को समझ आया है, कुछ भी समझ नहीं आवे तो आप कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम में आप सभी के सहयोग की हम आशा रखते हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।